नमस्कार आदरणीय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी चिड़िया एक पंख की मदद से उड़ नहीं सकता। अगर उसे ऊंचाइयों पे उड़ना है तो दोनों पंखों को समानांतर चलाना जरूरी होगा। और ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी ऊंचाइयों पे जाना है, सफलता के शिखर पे अगर पहुंचना है तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्ति का होना बेहद जरूरी है। आपने देखा होगा ज्यादातर पंछी ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाता और जिस कारण उनका जीवन हर हमेशा संकट में रहता है और उसका शिकार जल्दी हो जाता है। परंतु कुछ गिने चुने प्रजाति के पंछी काफी ऊंचाइयों पे उड़ने का क्षमता रखता है और उस ऊंचाइयों पे उड़ते समय वो थकता नहीं, चूंकि उस उड़ान के दौरान वो कुछ समय अंतराल पे अपना दोनों पंख बैलेंसिंग कर संतुलन बनाकर बिना पंख चलाए उड़ने में सक्षम होता है और इस कला का उपयोग कर वो अनंत ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण बल ना के बराबर काम करता है और फिर वहां वो बिना पंख चलाए दोनों पंखों में बैलेंस बनाकर उन्मुक्त आकाश में विचरण करता है, जहां उसे किसी शिकारी का भय नहीं होता और अपने शिकार पे भी नजर बनाकर अपना पेट भरने में भी उसे वहां आसानी होता है। और इस आनंद का अनुभूति ज्यादातर पक्षी इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो अपने दोनों पंखों को बैलेंस करने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कभी इसका अभ्यास ही नहीं किया। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को श्रेष्ठतम जीवन जीने के लिए, जीवन में सफलता के शिखर पे पहुंचने के लिए उनके पास भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्ति का होना आवश्यक है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाकर स्वयं के कल्याण के साथ साथ जन कल्याण का भागी बन जीवन में आनंद के पराकाष्ठा को अनुभूति कर अपना जीवन को सफल बना सकता है। वरना जीवन तो सब जीता है, लेकिन वो हर पल घुट घुट कर जीता है और जीवन के आनंद को भोगने में विफल हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले यह समझ लेना उचित होगा कि अध्यात्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या भजन कीर्तन नहीं, जीवन की सार्थकता स्थापित करना ही आध्यात्मिकता है। अध्यात्म स्वयं को समझने और अपने अस्तित्व को पहचानने का साधन है और जब तक हम किसी भी चीज को समझ नहीं पाएंगे तो उसका महत्व को नहीं जान सकते और उसका सदुपयोग भी नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है ज्यादातर लोग जीवन जी ही नहीं पाते और इसे आप खुद महसूस कर सकते हैं। वर्तमान में लोग मशीन के भांति अपना जीवन जी रहा है। सबसे पहला सवाल हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है और दूसरा आनंद क्या है। इन दोनों प्रश्नों से वर्तमान का युवा पीढ़ी पूर्णतः अनभिज्ञ है और जिस कारण वो दुनिया के भेड़ चाल में भागम भाग में लगा हुआ है। चूंकि उसे ये मालूम नहीं कि व्यक्ति एक समस्या का समाधान कर भी नहीं पाता तब तक दूसरा उसके सामने पहले से इंतजार कर रहा होता है और वह जीवन भर समस्या के समाधान करते करते जीवन के अंतिम पड़ाव बुढ़ापा आते आते वो खुद अपने लिए और अपने परिवार के लिए ही समस्या बन जाता है। उस समय उन्हें एहसास होता है अभी तक जो हमने किया वो किसके लिए किया और क्या किया, और जीवन के अंतिम क्षण में उसे निराशा ही हाथ लगता है, क्योंकि उसका जीवन का कोई उद्देश्य था ही नहीं। वो मोह से पैदा हुए आवश्यकता को पूरा करने में ही अपना जीवन बिता दिया
और जब तक वो मोहवश अपनों का आवश्यकता पूरा करता रहा, तब तक तो कोल्हू के बैल की तरह चलता रहा। लेकिन जैसे ही शरीर थक कर बूढ़ा हुआ और अपने परिवार का आवश्यकता पूरा करना बंद हुआ, वैसे ही वो अपने परिवार के लिए बोझ बन जाता है। इसका ज्वलंत उदाहरण आपके आस पड़ोस या अपने ही घर में किसी बूढ़े व्यक्ति के जीवन पे रिसर्च करने से सच समझ में आ जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं, एक आध को छोड़कर हर व्यक्ति के साथ यही होता है। लेकिन लगभग व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी मानकर यह सोचकर भूल कर लेता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। इसका मुख्य वजह है आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव, क्योंकि अध्यात्म वैज्ञानिक ढंग से जीवन को संतुलित कर जीवन जीने की कला को सिखाता है। इस सर्वश्रेष्ठ कला को जाने बिना मनुष्य अपना जीवन अस्त व्यस्त ढंग से बिताता रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में व्यक्ति सभी भौतिक संपदा होने के बावजूद भीतर ही भीतर आशंकित, भयभीत, अशांत, उदास तथा किसी न किसी असुरक्षित भावना से सदा घिरा रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान किसी किताब या मंदिर में नहीं मिलता, बल्कि वो हर व्यक्ति के भीतर है। जरूरत है उसे पहचानने की, और इसे पहचानने का पहला प्रक्रिया है स्वयं से प्रश्न, मैं कौन हूं? हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और कैसे इसे हासिल किया जा सकता है? जीवन का सत्य क्या है? इस तरीके के प्रश्न का निरंतर खोज का प्रयास जब अभ्यास बन जाएगा, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपके अंदर से ही मिलना शुरू हो जाएगा। और इस उत्तर से जो जागरूकता आपके जीवन में आएगी, वही आपको आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए बाध्य कर देगा। अभी आपका मालिक मन है, और मन को भौतिक वस्तुओं में सुख प्राप्त होता है, जो कि क्षणिक है और अर्ध सत्य भी। और जब आप सत्य की तलाश में लग जाएंगे, तभी आप आत्मा को समझ पाएंगे, जो हमें शाश्वत आनंद का अनुभूति करा मुझे एक श्रेष्ठ एवं सफल जीवन दे सकता है, और जो कि चिर अस्थायी होता है।